आज का विषय बेहद खास और रोचक है। कलश पर नारियल का महत्व और उसे रखने का रहस्य। आपने भी बहुत बार सुना होगा, कोई कहता है नारियल को ऐसे उसकी जटाओं को ऊपर की तरफ रखो, कोई कहता है सामने की तरफ रखो और कोई कहता है पीछे की तरफ रखो। तो असली परंपरा क्या है? आज हम शास्त्र, विज्ञान और मंत्रों के प्रमाण से इस रहस्य पे पर्दा उठाएंगे ताकि आपकी हर पूजा बिना किसी भ्रम के सर्व सिद्ध हो पाए। नारियल को शास्त्रों में श्रीफल कहा गया है, यानी भगवान का फल। स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि श्रीफलम ब्राह्मणः प्रत्यय सर्वदेवम नमस्कृतम फलराजम महापुण्यम यह ददाति स पूजितः। अर्थात नारियल सभी देवी देवताओं द्वारा पूजनीय है। भगवान को नारियल अर्पित करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नारियल हमेशा कलश पर रखा जाता है और उसकी जटा ही संपूर्ण रहस्य का केंद्र है। नारियल की जटाएं और उसमें उपस्थित 3 नेत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का प्रतीक हैं। विष्णु पुराण में भी यह उल्लेख मिलता है, कलशे स्थापयेद विष्णुम ब्राह्मण च त्रिलोचनम। अर्थात जब नारियल की जटा रूपी नेत्र ऊपर रखे जाते हैं, ऐसे अगर हम उसको, जैसे ये कलश है और इसको अगर ऊपर की तरफ रखते हैं तो आकाश से दिव्य ऊर्जा जल में प्रवाहित होती है और पूजा करने वाला साधक दैवीय शक्ति से जुड़ जाता है। यानी विज्ञान की दृष्टि से यह कॉस्मिक एनर्जी जो ऊपर से आ रही है और शरीर के संपूर्ण चक्रों के संतुलन को दर्शाता है। आगम शास्त्र, शिल्प शास्त्र, ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि च दृष्टिम च मे भवतु पश्यताम जनाः यत्र दृष्टिर्मम देवस्य ततस्थानम पवित्रकम। अर्थात जहां भगवान की दृष्टि होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है एवं देव दर्शन से पूजा का पुण्य सिद्ध फल प्राप्त होता है। इसलिए नारियल की जटा साधक या भक्त के तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हमें देख रहे हैं और हमारा यह स्थान पवित्र हो रहा है और इससे हम भगवान के द्वारा त्रिदेवियों के त्रिनेत्रों से जुड़ रहे हैं। सन्यासी हैं, अगर आप उपासक हैं तो नारियल की जटा को ऐसे ऊपर की तरफ रखें जिससे ये जटा का मुख ऊपर की तरफ हो। अगर आप गृहस्थ हैं, भक्त हैं, पारिवारिक हैं तो नारियल की जटा को आप ऐसे रखें। ये जैसे हम इधर की तरफ पूजा कर रहे हैं, ये हमारा नारियल है ऐसे, और ये समझिए ये कलश है, तो इसको ऐसे रखें जिससे ये जो जटा है ये जटा हमारी तरफ दिखे और त्रिनेत्र हमें दिखें। ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। आप किसी भी दशा में ये अवश्य ध्यान रखें कि ये कलश के अंदर या फिर ऐसे पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा या तो जटा ऊपर की तरफ होनी चाहिए या जटा हमारी तरफ होनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संतुलन भी बना रहता है और शास्त्रों की मर्यादा भी बनी रहती है। इसी प्रकार की अद्भुत, रोचक, सनातन की जानकारियों के साथ पुनः वापस मिलेंगे भक्ति वाइब्स पर एक और नए आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।